अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे याजूज माजूज के बारे में। याजूज माजूज कौन है, ये कहां पर कैद हैं और ये कब बाहर निकलेंगे। याजूज माजूज दो कबाइल के नाम हैं जो एक ही साथ रहते हैं। ये दोनों कबाइल हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और साथ ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से भी ताल्लुक रखते हैं, यानी ये आम इंसान है। ये ना तो जिन्नात है, ना खलाई मखलूक और ना ही कोई अफसानवी मखलूक है जैसा कि बाज कहानियों में बताया जाता है। इनकी माजी की बात की जाए तो याजूज माजूज तवील अरसे तक बाकी इंसानों से अलग थलग रहे, जिसकी वजह से वो तहजीब व तमद्दुन में बाकी दुनिया से बहुत पीछे रह गए। हजरत जुल्कुरनैन के जमाने में ये लोग दो पहाड़ों के दरमियान में रहते थे और लोगों को लूट मार, कत्लो गारत और फसाद से तंग करते थे। एक मोमिन बादशाह था जो जमीन पर सफर करता और लोगों को रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाता था। उसके पास एक बहुत बड़ी और ताकतवर फौज थी। वो अपने फौज के साथ जमीन के मशरिक और मगरिब का सफर करता था। अल्लाह ने उसे हिकमत, इल्म, कुव्वत और ईमान अता किया था। हजरत जुल्कुरनैन अपनी अजीम फौज के साथ जमीन के मशरिक और मगरिब का सफर करता था और लोगों को रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाता था। यहां तक कि एक वैसी कौम से मिला जो दो पहाड़ों के बिल्कुल करीब रहते थे, लेकिन उनकी वो जुबान नहीं समझते थे। उन्होंने उनके दरमियान एक ट्रांसलेटर रखा और इब्न कसीर अपनी तफसीर में लिखते हैं कि उसने उनके दरमियान दर्जनों ट्रांसलेटर रखे ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें कि वो क्या कह रहे हैं। वो लोग जुल्कुरनैन से कहने लगे, ऐ जुल्कुरनैन, हमें याजूज माजूज से बचाओ। जुल्कुरनैन ने पूछा, याजूज माजूज कौन है? उन्होंने जवाब दिया, वो फासिद है, किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे बर्बाद कर देते हैं, हमारे खेतों और नस्लों को तबाह कर देते हैं। जुल्कुरनैन ने अल्लाह के हुक्म से उनके लिए एक मजबूत दीवार बना दी ताकि ये बाकी दुनिया से अलग हो जाएं। और उनकी अगर कसरत की बात की जाए तो याजूज माजूज की तादाद बहुत ज्यादा है। कयामत के दिन अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे, ए आदम, अपनी औलाद में से जहन्नम के लिए अफराद निकालो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पूछेंगे, कितने? अल्लाह फरमाएंगे, हर 1000 में से 999 जहन्नम में और एक जन्नत में। यह सुनकर सहाबा इकराम खौफजदा हो गए और पूछा, या रसूल अल्लाह, वो एक कौन होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो एक तुम में से होगा और 999 याजूज माजूज में से होंगे। याजूज माजूज के अगर कुफरिया अकायद की बात करें तो याजूज माजूज का खुरूज कयामत की बड़ी निशानियों में से एक है। जब वो दीवार से बाहर निकलेंगे तो जमीन पर फसाद मचाएंगे और उनकी कुफर की शिद्दत का यह हाल होगा कि वो आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे। जब वो तीर खून से वापस आएगा तो वो क्लेम करेंगे कि हमने जमीन वालों को ज़ेर कर लिया और आसमान वालों पर भी हम गालिब आ गए। अगर उनके अंजाम की बात की जाए तो याजूज माजूज को अल्लाह ताला एक खास कीड़े के जरिए हलाक करेगा जो उनकी गर्दनों पर अटैक करेगा और उनकी लाशें जमीन को भर देंगी और बदबू फैल जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला परिंदे भेजेंगे जो उनकी लाशों को उठाकर ले जाएंगे और जमीन को पाक कर देंगे। अब अगला सवाल यह है कि इनका मौजूदा मकाम याजूज माजूज का कहां है। यह एक ऐसा राज है जो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। उनका मकाम या तो जमीन की किसी डेप्थ में पोशीदा है या किसी ऐसी जगह पर जहां इंसानों की एक्सेस मुमकिन नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो रोजाना दीवार को खोदते हैं और जब सूरज की रोशनी करीब आती है तो उनका सरदार कहता है कि कल दोबारा आएंगे इंशाअल्लाह। यही इंशाअल्लाह अगर उन्होंने कह दिया और यही उनका इंशाअल्लाह कहना उनके आखिरी दिन में फैसला कौन दिन होगा जब वो दीवार को मुकम्मल खोद कर बाहर निकलेंगे, दुनिया में फसाद बर्पा कर देंगे। हजरत हाफिजुर रहमान ने अपनी किताब कससुल कुरान में लिखा है कि हजरत ईसा और तमाम मुसलमान मिलकर अल्लाह से दुआ करेंगे ये उनसे जान छुड़ा दें। फिर अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में ऐसा कीड़ा पैदा करेगा जो उनकी मौत का बायस बनेगा। पूरी जमीन इनकी लाशों से भर जाएगी। फिर अल्लाह के हुक्म से बारिश बरसेगी जो जमीन को उन तमाम लाशों से पाक कर देगी और याजूज माजूज के निकलने का वक्त ज़हूर महदी फिर गुरूज दज्जाल के बाद भी होगा। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होकर दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे और उनको निकलने के बाद एक अलामत जो है बहरी तिब्रिया का पानी तेजी से कम हो जाना जो है ना, यह भी बयान किया जाता है जिसके हदीस मुबारका में भी जिक्र है। और यही वो वक्त होगा जब कयामत करीब होगी। अल्लाह पाक से दुआ है हमारा खातिमा ईमान पर करे और हमें अपनी पनाह में रखे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह बनती है कि याजूज माजूज के बारे में ईमान रखना ईमान बिल गैब का हिस्सा है। अल्लाह ने उनका जिक्र इसलिए हमारे साथ किया कि हम जान सकें कि आजमाइशों से बचने के लिए हमें
किन किन बंदिश की जो है ना खत्म करने की जरूरत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम दोस्तों, अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके इम्बैलेंस हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, हड्डियों के जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, तो शिलाजीत को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें, केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल ना करें। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की शिलाजीत को नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है। हामला खवातीन को इस्तेमाल नहीं करवानी, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद हो उनको इस्तेमाल नहीं करवानी, और जो 15 से 20 साल की नौजवान यूथ है जो गैर शादीशुदा है, सेक्सुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है, तो उनको भी डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग गर्मियों और सर्दियों में बेधड़क इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऑर्डर करना चाहते हैं नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।